ये हम लोग, मुझे समझ नहीं आ रही कि दो पैगामात की वजह से हम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं। ये जो हमारे साथ हमारे अरब ममालिक दोस्ती के जो अभी बात हो रही है, अरब एमिरेट्स का रोल हो या सऊदी अरेबिया का, क्योंकि हमारे 2.8 मिलियन तकरीबन 28 लाख लोग इन ममालिक में रिस्क कमाने के लिए वहां पे जॉब करते हैं। तो ये दोनों ममालिक में जब ये चाहें उनको उठा के पाकिस्तान में वापस फेंक दें तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। तो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की साजिश है। नाज़रीन, तवील कशीदगी के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी का इम्कान जो है ना वो नजर आ रहा है। अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने की खातिर मुत्तहिदा अरब अमारात की दरपर्दा कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया सीज़ फायर मुआहदे के पीछे भी मुत्तहिदा अरब अमारात का हाथ है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी का ये मुआहदा पायदार अमन के वसी रोड मैप का आगाज़ है और अमन के इसी रोड मैप के तहत अगले मराहिल में सफ़ीरों का तकर्रुर, तिजारत की बहाली और कश्मीर का जो मसला है इसका हतमी फैसला हल इस एजेंडे में शामिल है। और अमरीकी मीडिया के बकौल दोनों ममालिक शंघाई ताउन तंजीम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की मशकों में भी हिस्सा लेंगे। अमरीका भी अफगानिस्तान में दोनों ममालिक की महाजराई को ख़त्म कराने के लिए कोशा है। अब एक तरफ अमरीकी मीडिया दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी की नवीद सुना रहा है, तो दूसरी तरफ गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान पाक भारत ताल्लुकात में ड्रामाई हम तब्दीलियां भी देख रहे हैं। सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा का ये कहना था कि वक्त आ गया है कि माजी को दफन करके मुस्तकबिल की जानिब बढ़ें। हमारे हमसाए को मसला कश्मीर हल करना होगा। गैर हलशुदा तनाज़ात गुर्बत बढ़ा रहे हैं। मुस्तहकम पाक भारत ताल्लुकात मशरकी और मगरबी एशिया को करीब ला सकते हैं। अब नाजरीन, एक तरफ मुल्क की आला क़यादत भारत से पहला कदम उठाने का मुतालबा कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कोरोना वायरस का शिकार होने पर उनकी सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फिर यौम पाकिस्तान के मौके पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म और सदर की जानिब से अपने हम मनसब को खतूत लिखकर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद दी गई। अपने ख़त में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पड़ोसी मुल्क के तौर पर भारत पाकिस्तानी अवाम से खुशगवार ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, जिसके लिए एतमाद पर मबनी दहशतगर्दी और दुश्मनी से पाक माहौल ज़रूरी है। अब नाजरीन, एक ऐसे वक्त में जब दोनों ममालिक के दरमियान बर्फ़ पिघल रही है, तो दूसरी तरफ आबी तनाज़ात के हल के लिए नई दिल्ली में पाक भारत सिंध ताज़ कमिश्नरों के मुज़ाकरात हुए, जो हम सब जानते हैं पिछले 3 साल से मुअत्तल थे। सवाल ये है कि क्या दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती और तिजारती ताल्लुकात की बहाली से मसला कश्मीर हल हो सकता है? क्या सवाल ये भी है कि भारत क्या 5 अगस्त के इक़दामात को वापस लेने के लिए तैयार होगा या नहीं? जनरल साहब, अमरीकी मीडिया का ये दावा कि पसे पर्दा कोशिशें हो रही हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात की कोशिशें हैं, बैकडोर कोशिशें जारी हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक टेंशन है, जो बिल्कुल एक जंग का माहौल पैदा हो जाता है मुख्तलिफ वाक़यात के बाद, जो मैंने अपने इंट्रो में भी हवाला दिया, उसको ख़त्म करने की, उस टेंशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल बुनियादी एक ही है सर, वो ये कि क्या भारत 5 अगस्त के इक़दामात जो किए कश्मीर में वो वापस लेने को तैयार होगा? क्या उसके बगैर हम बात को आगे बढ़ाएंगे? थैंक यू शाजिया। देखिए, अमेरिका हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ चाहेगा क्योंकि वो हिंदुस्तान को एक रिलीफ प्रोवाइड करना चाहते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को क्वाड में और इंडो पैसिफिक जो उनका स्ट्रेटजी है उसमें चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना है। लिहाजा वो चाहेंगे कि हिंदुस्तान के लिए कुछ रिलीफ ढूंढा जाए, और हिंदुस्तान भी ये चाहता है कि जिस तरीके से उसके गिर्द एक घेरा तंग हो रहा है, पहले उसके अपने मुल्क में जो हालात हैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के एतबार से, और फिर उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें जिस तरीके से चाइना इन्ग्रेस कर गया है, चिटागांग हार्बर में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, जिबूटी में और म्यांमार में, इसी तरह नेपाल में जिस तरीके से चाइना को एक्सेस हुई है, तो वो इसके गिर्द घेरा बहुत तंग हो गया और उसको एक घुटन महसूस हो रही है। और मुल्क के अंदर के हालात बहुत ख़राब हैं माइनॉरिटीज़ और ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वजह से। अब वो एक तरफ इन मसाइल में घिरा हुआ है, दूसरी तरफ उसको अमेरिका इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसको कोई रास्ता वो ढूंढ के देना चाहते हैं। ये जो हमारे साथ हमारे अरब ममालिक दोस्ती के जो अभी बात हो रही है,
अरब एमिरेट्स का रोल हो या सऊदी अरेबिया का, मेरी जाती राय में ये एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे इन दो ममालिक को अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हमारे 2.8 मिलियन तकरीबन 28 लाख लोग इन ममालिक में रिस्क कमाने के लिए वहां पे जॉब करते हैं। अगर ये और वहां पे कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, उनके कोई राइट्स तो है नहीं, उनको शहरियत तो मिली नहीं है, तो ये दोनों ममालिक में जब ये चाहें उनको उठा के पाकिस्तान में वापस फेंक दें तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। तो आपको लग रहा है कि ये पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की साजिश है, कोशिश हो रही है, और दूसरा जो अमेरिका है उसकी चाइना के खिलाफ जो पॉलिसीज है उसमें कामयाबी के लिए भारत को इस खित्ते में मजबूत करना चाहते हैं, उसके लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं? मैं बिल्कुल, देखें, एक तरफ वो अफगान डायलॉग में हिंदुस्तान को टेबल पे ले आया है हिंदुस्तान, जिसको हिंदुस्तान को अमेरिका टेबल पे ले आया है। जब हम चाहते थे, हम समझते थे कि हिंदुस्तान का वहां इससे पहले कोई रोल था ही नहीं, न वो इस डायलॉग में शरीक था। अब उन्होंने वहां उसको इस्तेमाल कर लिया है, बिठा दिया है उस टेबल के ऊपर। और दूसरी बात देखने वाली ये है, ये कौन सा हिंदुस्तान है? 5 अगस्त की आपने बात की, क्या उसने कश्मीर के मुसलमानों को कोई रिलीफ दी है? वहां से कर्फ्यू नहीं उठाया, उनका स्टेटस छीन लिया, उनकी तकरीबन 85,000 शहादतें हो चुकी हैं, 12,000 के करीब औरतें रेप हो चुकी हैं, 800 बच्चों की बीनाई से वो पैलेट गन से महरूम हो चुके हैं। क्या कश्मीरियों ने भी कोई रिलीफ महसूस किया है? तो जब तक एक प्रिंसिपल इशू के ऊपर हिंदुस्तान अपना स्टेप बैक नहीं करता, जब तक वो 5 अगस्त के स्टेटस को वापस बहाल नहीं करता, उस वक्त तक कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। ये हम लोग, मुझे समझ नहीं आ रही कि 2 पैगामात की वजह से हम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं। ये तो सफारती ताल्लुकात में वो चंद अल्फाज हैं जो ट्रेडिशनली रस्मी तौर पे अदा किए जाते हैं। जब कोई हेड ऑफ स्टेट बीमार हो उसका हाल पूछ लेना, या नेशनल डे के ऊपर एक तहनीयती मैसेज भेज देने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ी आइस ब्रेकिंग हो गई है इन ताल्लुकात में। हाँ, हिंदुस्तान चाहेगा कि उनके सफारती ताल्लुकात बहाल हों, सीज फायर उनकी अपनी उनके लिए अच्छा है, वो करेंगे। लेकिन क्या अभी जो हमने एक डोसियर दिया था यूएन को, क्या वो 66 कैंप अफगानिस्तान में हिंदुस्तान ने बंद कर दिए जहां से वो दहशतगर्दी करवाता था? क्या कुलभूषण यादव का पूरा नेटवर्क खत्म हो गया है और अब उन्होंने हमारे साथ वो शीरो शकर हो रहे हैं? क्या उन्होंने कश्मीरियों को कोई रिलीफ प्रोवाइड कर दी है? जब ये सब कुछ जूं का तू है तो हम किस खुशफहमी का शिकार हो रहे हैं? हमने इस वक्त एक कमजोर तरीन हिंदुस्तान पिछले 72 बरस में इतना लेकिन ये कितना बड़ा खतरा है। अभी एक आपने खौफ की बात की ना कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में जो हमारे पाकिस्तानी वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं, मुलाजमतें करते हैं, उनको किसी वक्त निकाला भी जा सकता है। तो कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है हमारे लिए जनरल साहब? ये देखिए, थ्रेट तो हो सकता है अगर वो इस तरह की हठधर्मी पे उतर आए। दोनों किंगडम्स हैं, वहां पे कोई डेमोक्रेसी या राइट्स नहीं होते। अगर वो ये उस एक्सट्रीम पे चले जाएं ये फैसला करने के लिए, क्योंकि हमने एक झलक अभी पिछले दिनों देखी थी जब इजराइल को न मानने का, उनको रिकॉग्नाइज न करने का हमने इंदिया दिया था, तो जो $3 बिलियन हमें सऊदी अरेबिया ने दिए हुए थे वो फौरन वापस मांग लिए गए। जो हमें डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल मिल रहा था उसकी सप्लाई भी गालबन रुक चुकी है, अब हम खरीद रहे हैं। तो अगर ये सब कुछ तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? फिर हमारे पास ऑप्शन ये हैं कि हम अपने प्रिंसिपल पोजीशन से पीछे न हटें। जंग इन मसाइल का हल, चाहे पैसे रुक जाएं, चाहे तेल रुक जाए, चाहे हमारे वर्कर्स को वापस भेज दिया जाए, हमें अपनी प्रिंसिपल पोजीशन को नहीं छोड़ना। ये क्या कह रहे हैं तेल के लिए और ऑप्शंस एक्सप्लोर की जा सकती है ना, कि अगर हमें ईरान से सस्ता तेल मिल सकता है तो फिर वहां से खरीद लें। सही। तो मकसद ये है कि अमेरिका को ये बावर करा दिया जाए बड़े दो टोक अल्फाज में कि जब तक कश्मीर का बुनियादी इशू जो पूरे रीजन को एक खतरे की लपेट में लिए हुए है, जब तक वो नहीं होगा। और मैं एक और रास्ता बताता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि ये मामला उठाकर ले जाएं पार्लियामेंट में और उनके सामने हकाइक रखें और पार्लियामेंट की राय ले लें, सेनेट की राय ले लें, और अगर वहां से भी अवाम और कंफ्यूजन हो तो नेशनल रेफरेंडम करा के कौम की राय ले लें। अगर सब लोग मुत्तफिक हैं कि जी ये फैसला कर ले तो फिर कर ले।
किसी एक आदमी की जिद या लेकिन अभी तक तो फॉरेन ऑफिस ने इस चीज पर बात ही नहीं करी है ना, जो अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है, बात करे इस पर तो किसी ने बात ही नहीं करी कि वाकई ऐसी कोई बात है, ना तरदीद करी है, ना आवाम को एतमाद में ले रहे हैं, ना बता रहे हैं। अगर बात ये अमेरिकी मीडिया गलत कर रहा है तब भी बताएं, सही कर रहा है तब भी बताएं। देखिए, खामोशी जो है ना वही अब हम क्रिएट कर रही है ना। आज अचानक इतना अच्छा हिंदुस्तान कैसे हो गया है, तो इसको हमें बड़े ठंडे दिमाग से देख के एनालाइज करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हिंदुस्तान क्यों इस तरह से कह रहा है, या हमारे ऊपर अगर कोई प्रेशर है तो उसको पार्लियामेंट में शेयर करें।